हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम देखो करने जा रहे हैं आरआरबी, ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और ऑल एग्जाम, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर आता है भाई। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर है नंबर सिस्टम मैथ में। और नंबर सिस्टम में जो पहला टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ नंबर, यानी संख्या के मान। देखो संख्या के मान देखो दो प्रकार से सीखेंगे हम। एक तो फेस वैल्यू यानी जातीय मान, दूसरी है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। तो देखिए इसके सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। प्लेस वैल्यू सीखेंगे। आपने क्लास 7th 8th में भी सीखी होगी भाई, छोटी क्लास में सिखाया जाता है स्थानीय मान और जातीय मान। लेकिन हमारे यहाँ भी देखो एक या दो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कोई से भी कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखो देखिए पहला क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। इस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 3 की भाई। ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है हमें, इसमें हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखो 3 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ हमारा है 3, तो यहाँ लिख लेंगे देखो 3, और उसके पीछे जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 इतने ही जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, तो इसके देखो स्थानीय मान आ गया। 3 का स्थानीय मान है 30,000 भाई, तो इसका करेक्ट आंसर है 30,000। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 5 नंबर की इन नंबर, इस नंबर में देखो 5 की जो है प्लेस वैल्यू जो है, दोनों प्लेस वैल्यू का अंतर देखेंगे। देखो क्वेश्चन है संख्या, इसमें 2 5 अंक के स्थानीय मान के बीच का क्या अंतर है। देखो तो देखो 5 के पहले स्थानीय मान निकाल लेंगे, दोनों 5 के स्थानीय मान। तो इस 5 के स्थानीय मान निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 और कितने क्या देखो 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे तो 50,000 आ गया। अब इसका देखेंगे भाई, इस 5 का कितना बनेगा स्थानीय मान, तो 5 ले लेंगे, इसके आगे एक अंक है तो 1 जीरो यानी 50। तो इस 5 का स्थानीय मान 50 है, इस 5 का स्थानीय मान है 50,000। तो इनका डिफरेंस याद करना है, इनका अंतर। तो अंतर कर लेंगे, देखो 50,000 में से 50 घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा। देखो जीरो में जीरो है जीरो, 10 में से 5 लिए 5, और यहाँ बचे 9, 9 जुगा तो, और यहाँ भी 9 बच जाएंगे तो 9 जुगा तो, और यहाँ बच जाएगा 4, तो ये आ गया 49,950 आंसर। ठीक है भाई, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। व्हाट इज सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। यानी जो नंबर दिया हुआ है हमें, इसमें हमें 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या है ये बताना है। देखो अंकित मान यानी फेस वैल्यू होती है जो 6 है, तो 6 की 6 ही होगी। अंकित मान और फेस वैल्यू जो होती है वही होती है जो संख्या होती है, यानी 6 की जो फेस वैल्यू है वो 6 ही है भाई। ठीक है, और स्थानीय मान देखो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का 6 लिखेंगे, उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो 6,000 हो गया स्थानीय मान 6 का भाई। अंकित मान होता है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, और इसका हमें करना है सम यानी योग। तो योग करना है तो जोड़ देंगे भाई ने, तो जोड़ने के बाद कितना होगा देखो 6 0 0 6, तो 6,006 इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखेंगे पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 2 4 5 6.1 3 5, ये संख्या है हमारे पास पॉइंट वाली। ठीक है, तो हमें इनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। देखो अगर हम बात करें देखो इस पॉइंट से वाली धर संख्या की, जो पॉइंट से धर संख्या है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अगर मुझे 2 का स्थानीय मान निकालना, तो देखो कितनी संख्या है 1 2 3, इस पॉइंट से पहले संख्या देखनी है ना कि ये इन्हें हम काउंट नहीं करते इसमें। ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लो, तो 2000, तो 2 का स्थानीय मान 2000। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान देखेंगे हम, 4 लिखेंगे यहाँ से, और कितना अंक है 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, ये काउंट नहीं करने हैं इसमें। ठीक है भाई, उसके बाद हम 5 का स्थानीय मान निकालना, तो हम लिखेंगे 5, और कितना अंक है 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है भाई, तो कितना आ गया 5 का 50। इसी प्रकार देखो 6 का, तो 6। ठीक है, 6 के आगे कोई संख्या नहीं है, पॉइंट वाली संख्या, तो पॉइंट वाली संख्या काउंट नहीं करते हम। ठीक है, तो ये तो हो गया धरली संख्या का स्थानीय मान। तो देखिए अब जो पॉइंट से पल्ली संख्या है इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। देखो हम सबसे पहले 1 का स्थानीय मान कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1, इसी गुना करेंगे। देखो भाई, देखो ये जो पॉइंट है इसका जस्ट पहले है 1। ठीक है, तो 1/10 की गुना करेंगे। देखो जितना भी ये पॉइंट रहेगी अंक के पहले रहेगी उतने ही नीचे 10 की गुना करनी भाई, इतने जीरो बढ़ाने मतलब। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0.1, तो 0.1 आ गया भाई इसका 1 का। ठीक है, अब उसके बाद देखो 3 का स्थानीय मान याद करना हमें। 3 का स्थानीय मान कैसे करेंगे, देखो 3 की गुना करेंगे। देखो कितने ये जो पॉइंट है कितने अंक बाद है, देखो 1 2 अंक बाद है, तो नीचे होगी भाई 100 से गुना, यानी 2 जीरो
बढ़ानी। ठीक है भाई, उसके बाद इसका आंसर आएगा 0.03। अब इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान निकालना, तो 5 ही गुना करेंगे हम। देखो कितने अंक बाद पॉइंट है, देखो 1 2 3 बाद, तो 1/1000 से। देखो यहाँ भी कितनी जीरो, 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है, इतनी जीरो लगा दी नीचे। यहाँ देखो 3 में जो है 3 कितने बाद है, 1 2, 2 अंक बाद है तो 100 कर दिया, और यहाँ कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो यहाँ 10 से गुना कर दी। ठीक है, तो जाएगा 0.005। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखना भाई, जितने पॉइंट रहेंगे, मतलब जितने के बाद पॉइंट रहेगा उतनी नीचे जीरो लगानी। ठीक है भाई, पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है 4 3 8 2 पॉइंट 1 7 6 8। क्वेश्चन है भाई ये 4 3 8 2 पॉइंट 1 7 6 8 में 3 और 7 के, में 3 और 7 के, 3 और 7 के स्थानीय मान के बीच अंतर, स्थानीय मान के बीच अंतर बताओ। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है भाई, इस संख्या जो दे रखी है तुम्हें, इसमें 3 और 7 के स्थानीय मान के बीच अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना। तो सबसे पहले 3 का स्थानीय मान देखो, देखो यहाँ 3 है तो 3 लिखो, कितना अंक है देखो, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया 300। ठीक है भाई, 300 आ गया 3 का स्थानीय मान। अब निकाला देखो 7 का, 7 का स्थानीय मान कैसे निकालना, देखो 7 लिखो गुना, देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंक बाद है तो 1/100, और 1/100 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसे लिख सकते हैं हम 0.07, ये लिख सकते हैं। जब 7 को 100 से भाग दोगे तो 0.07। अब ये 0.07 इसमें से घटा दोगे 300 में से, तो देखो कैसे घटाओगे, 0.07, देखो यहाँ लगा लो 0.2। ठीक है, ऐसा घटाना। तो यहाँ बचा देखो 10 में 7 गए 3, यहाँ बच गए 9 पॉइंट। अब उसके बाद देखो यहाँ बच गए 9, तो 9 लिख लिया, यहाँ भी 9 बचे, यहाँ 9 और यहाँ 2, तो 299.93 आंसर आ गया भाई। ठीक है, 299.93 आंसर आ गया इसका भाई। तो देखो एक मैं तुम्हें होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा, ये तुम्हें होमवर्क में करना है। क्वेश्चन है देखो 2079 पॉइंट 1768 ये संख्या है, इसमें 7 और 8 के स्थानीय मान का योग बताना। में 7 और 8 के स्थानीय मान का योग बताना। तो ये होमवर्क है भाई एचडब्ल्यू में, कमेंट में इसका आंसर देना है भाई, ये होमवर्क है। जब तुम इस क्वेश्चन कर लोगे तो कमेंट में आंसर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। डेली में देखो मैथ के क्वेश्चन ला लूंगा, डेली एक टॉपिक कंप्लीट करा करेंगे। देखो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था नंबर सिस्टम में स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। ठीक है, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, कल को हम सीखेंगे देखो विभाज्यता, यानी